हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या करा है? टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इक्वल टू 120 डिग्री। प्रूव दैट OP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। एक सर्कल बना लेते हैं पहले। सर्कल के हम लोग दो टेंजेंट्स PA और PB खींच लेते हैं इस तरह से। PA एंड PB दो टेंजेंट्स ले लेते हैं, PA एंड दूसरा PB। इस तरह से देखिए, PA एंड दूसरा हम लोग लेते हैं PB। सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल APB जो है ना 120 डिग्री है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो OP है यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 टाइम्स है AB का। चलिए तो हम लोग इसको पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन यहाँ पर देखिए, गिवन में क्या दिया है कि PA एंड PB are two tangents of a circle with center O, ठीक है, with center O। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या दिया है कि एंगल APB इक्वल टू में 120 डिग्री। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि OP जो है ना 2 टाइम्स है AP का, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं OA को, O से A को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में करते हैं, हमने इसे ज्वाइन कर लिया और इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं क्या होता है। चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये तो पता कि ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि OA जो होगा परपेंडिकुलर होगा PA पर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा एंगल OAP जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए एक थ्योरम याद होना चाहिए आपको। मैं थ्योरम नंबर 4 आपको याद है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल from an external point, then they are equally inclined to the segment joining the center to that point। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये दो टेंजेंट हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हैं, तो ये इंक्लाइन होंगे इक्वल एंगल जब हम लोग सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एंगल OAP जो हो जाएगा, एंगल OAP नहीं OPA जो हो जाएगा ये वाला, ये हाफ हो जाएगा किसका? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हाफ हो जाएगा एंगल किसका? तो एंगल APB का। यानी कि एंगल OPA जो हो जाएगा वह हो जाएगा किसके इक्वल? 1/2 ऑफ 120 डिग्री। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री।
एंगल OPA जो हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए इसके बाद जब OPA 60 डिग्री हो गया तो अब देखिए इन ट्रायंगल OPA इस वाले ट्रायंगल में ये, तो देखिए ये एंगल लेते हैं और ये वाला एंगल लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पर किससे, हमें मतलब है इससे OP से और PA से, इसी से ना दिखाना, इन्हीं दोनों में रिलेशन दिखाना। देख लीजिए, दिखाना कि OP इज 2 टाइम्स ऑफ AP, OP इज 2 टाइम्स ऑफ AP। तो इसमें तो हमें यहाँ पे बेस से मतलब है और हाइपोटेनस से मतलब है, तो यहाँ पे कॉस लगाना होगा ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं ना जी, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा बेस यानी कि AP और हाइपोटेनस यानी कि OP। ये आपका होता है 1/2 cos 60 का वैल्यू, और यहाँ पे AP बाई में OP क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, OP इज 2 टाइम्स ऑफ AP हो जाएगा। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, तो हमने इसे यहाँ पे प्रूव कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इफ ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC एंड सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस है R इज इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टच BC एट L, BC को कहाँ पे टच करता है, L पर। प्रूव दैट L बाइसेक्ट्स BC, L जो है BC को बाइसेक्ट करता है, ये हमें दिखाना है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ABC यहाँ पर AB AC के इक्वल दिया है, और इसके अंदर हम लोग एक ऐसा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल हो जाएगा ऐसा, आपका सर्कल हो गया जो तीनों साइड को टच कर रहा है ऐसे, और BC को टच कर रहा है कहाँ पर, L पर। यानी कि हमें दिखाना है कि L बाइसेक्ट BC, यानी कि ये BL और ये CL इक्वल हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस, AB इक्वल टू में AC है ना, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, सेंटर O विथ एंड रेडियस R इज द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC टचिंग BC एट L, यहाँ पर BC को L पे टच करता है। अच्छा, टू प्रूव L बाइसेक्ट्स BC। अच्छा, L बाइसेक्ट करता है BC को, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि BL इक्वल टू में CL हमें दिखाना है। अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पे टचिंग पॉइंट इसको M दे देते हैं और इसको N दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका प्रूफ सिंपल है। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं कि we know that tangents from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से AM इक्वल टू AN, BM इक्वल टू में BL एंड CN इक्वल टू में CL हो जाएगा ना। चलिए ये सभी हमने यहाँ पे इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, समझे ना बात को। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास AB इक्वल टू AC गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहें AB को तो लिख सकते हैं AM प्लस का BM और AC को AN प्लस का CN लिख सकते हैं। AB को AM प्लस का BM और AC को AN प्लस का CN कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AM जो है, AM और AN ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी AN ही लिख देते हैं कैंसिल करने के लिए। अच्छा, ये BM जो है BL के इक्वल है, AN ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो CN जो है CN ये CL के इक्वल है।
तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बी एल इक्वल टू में सी एल। बी एल इक्वल टू सी एल का मतलब यही ना हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि एल बाइसेक्ट्स BC, BC को बाइसेक्ट करता है, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O such that angle BC equal to 30 degree. The tangent at C intersects AB at point D. Prove that BC equal to में BD। चलिए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्कल ले लेते हैं जिसका डायमीटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। मान लीजिए इसका सर्कल थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। सर्कल ये हो गया, इसका डायमीटर हम लोग AB ले लेते हैं, ठीक है, AB। अच्छा, इसका सेंटर जो है O है। क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, AC एक कोड है। AC क्या है, एक कोड है। जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, AC आपका क्या हो गया, कोड हो गया। ताकि इस तरह से कोड है कि एंगल BAC जो है 30 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट्स AB एट पॉइंट D। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग कोई टेंजेंट खींचते हैं यहाँ से इस पर C से, जब ये C से जब हम टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो ये यहाँ पर ये जो टेंजेंट है थोड़ा सा और इधर से ऐसे जाएगा इस तरह से। तो ये AB को D पर इंटरसेक्ट करता है, D पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये D पर इंटरसेक्ट करता है, AB को D पर इंटरसेक्ट करता है। ये टेंजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हमें क्या दिखाना, प्रूव करना है कि BC जो है ना इस BD के इक्वल हो, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, BC BD के इक्वल दिखाना है। चलिए देखिए, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें इसके सेंटर से हम लोग, या फिर बाद में मिला जाएगा, पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन में AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कोड ऑफ अ सर्कल with center O। एंगल BAC जो है आपके पास 30 डिग्री दिया है, ठीक है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि द टेंजेंट एट C intersects AB at a point D। टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि BC जो होगा ना BD के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर ना होगा, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो आगे लिख भी देंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ज्वाइन रेडियस OC। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूव देखते हैं क्या होता है इसका प्रूफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि AB क्या है, डायमीटर है। AB इज अ डायमीटर। तो जब ये डायमीटर है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो गया, पूरा एंगल 90 हो जाएगा। एंगल ACB इक्वल टू में 90, डायमीटर है इसलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, या फिर हम लोग डायमीटर इसलिए इतना भी काफी है, वो भी लिखना, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये सेमी सर्कल हो रहा है ना यहाँ पे, ये तो ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा। अब इसके बाद देखिए, ये राइट एंगल हो गया। तो अब इसमें देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि OA जो होगा OC के इक्वल हो जाएगा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल।
तो एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई है तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये 30, तो यहाँ वाला भी 30 ही हो जाएगा। एंगल ओ सी ए इक्वल टू में एंगल ओ ए सी इक्वल टू में 30। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट, ऐसे लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट, अपोजिट टू इक्वल, इक्वल, इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया, ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हमने यह एंगल 30 दिखा दिया और ये टोटल 90 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर एंगल ए सी बी हमारा 90 है, तो ए सी बी में दो एंगल हो जा रहा है, एक एंगल ओ सी ए और प्लस में एंगल ओ सी बी इक्वल टू में 90। तो ये जो होगा ये आपका 30 है और प्लस में एंगल ओ सी बी इक्वल टू में 90। ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल ओ सी बी जो हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो ओ सी बी 60, इधर वाले 60 हो गया, और सेम वही देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ सी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई इक्वल, तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू में एंगल ओ सी बी हम लोग लिखेंगे, है ना, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना जी। तो ये भी 60 हो जाएगा, एंगल ओ बी सी भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ए ओ सी जो है ना, उसी रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ना, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर सी डी। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू the point of contact। ठीक है, तो ये इस पे पर 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल ओ सी डी जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एंगल ओ सी डी की बात करें तो इसमें दो एंगल है, एक एंगल ओ सी बी है और प्लस में एंगल एक बी सी डी है इक्वल टू में 90। तो ये आपका 60 हम लोग फाइंड किए थे अभी, ये हम लोग ये 60 देखे थे, तो प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू में 90, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल बी सी डी जो हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो ये वाला 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर एंगल ओ बी सी भी हमारा 60 आया था, ऊपर हम लोग ये दिखाए हैं ओ बी सी 60 आया है, यानी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये किसके सम के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी सी और प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। इन दोनों इसका ये जो होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल ये जो होंगे इन दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एंगल बी डी सी और प्लस में एंगल बी सी डी हमने यहाँ पे निकाला है 30, तो इधर ले जाकर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से एंगल बी डी सी भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये भी 30 ये भी 30, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू में एंगल बी डी सी, दोनों 30-30 हो गए, है ना जी। तो ये जब दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी सी जो है ना इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड्स अपोजिट
टू इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमने ये भी हमें प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है कि इन फिगर 8.59 अ सर्कल टचिंग ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ AB यहाँ पे दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, हमें AD फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि all 4 sides of a quadrilateral ABCD touch at point P, Q, R and S, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि AB इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? AD फाइंड करना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रूव किए थे, याद है? क्वेश्चन में हमने देखा था, याद है, इफ द साइड्स ऑफ अ quadrilateral touch a circle, the sum of a pair of opposite sides is equal to the sum of the other pair। तो अगर हमें यहाँ पर इसमें भी वही कंडीशन दिख रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को ये सर्कल टच कर रहा है, इन साइड में दिख रहा है ना जी। चलिए, तो टच कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ इसमें भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD प्लस का BC अपोजिट साइड का सम इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा AB प्लस का CD। चलिए, AD हमें फाइंड करना है, BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, AB है आपके पास 6 सेंटीमीटर और CD है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं AD प्लस का 7 सेंटीमीटर इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो AD इक्वल टू में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस का 7 सेंटीमीटर, यानी AD इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, यही ना आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लास को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।